Hey guys, welcome back to the Madrid Pandits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पर नए हो भाई, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी है। लेकिन उससे पहले अगर तुम फुटबॉल फ्रेम्स की तलाश में हो तो एथलेटिक्स इंडिया को जाकर फॉलो करो, वो तुम्हारे भाई का ही पेज है, तो उसको जाके फटाफट से चेकआउट करो और फॉलो करो। एंड वहाँ से और भी बहुत सारे फ्रेम्स मंगा सकते हो। अगर तुम एक चेल्सी फैन हो, यूनाइटेड फैन हो, बार्सा फैन हो और ऑब्वियसली मड्रिड फैन हो, तो तुम्हारे लिए भर भर के वहाँ पर मैंने फ्रेम्स बना के रखे हैं, तो तुम जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड तुम कोड यूज़ कर सकते हो MP10, जहाँ पर तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ मैं तुम्हें एक चीज़ और कह सकता हूँ कि यार तुम इंस्टाग्राम पे जाकर हमें मड्रिड पंडित्स को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर हम बहुत सारा कंटेंट डालते हैं, तो तुम वहाँ पर भी जाके हमें चेकआउट कर सकते हो। एंड ट्विटर पे भी हम अवेलेबल है, सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाओ फटाफट से और चेकआउट करो इन सारे पेजेस को। लेकिन भाई अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मोरो इकार्दी टू रियल मैड्रिड, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है भी? मैं इसका पूरा चिट्टा किट्टा तुम्हें सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लगभग ना ये अक्टूबर एंड की बात होती है कि यहां पर टर्किश मीडिया ये स्पेकुलेट करती है दैट मोरो इकार्डी विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड इन जनवरी। अब रियल मैड्रिड के ऑफिशियल्स ने पूरी तरीके से इसको डिनाई कर दिया। रियल मैड्रिड के ऑफिशियल्स ये नहीं मान के चल रहे थे कि हम मोरो इकार्दी को साइन कर पाएंगे या फिर करेंगे भी। तो अब फिर से अभी मतलब लगभग कुछ एक दो दिन पहले ही निकल कर आता है टर्किश मीडिया से वापस, मोरो इकार्डी विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड। ये एक तरीके से कंफर्म्ड वो बोलते हैं, पहले तो वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, लेकिन अब वो कंफर्म्ड कह रहे हैं कि मोरो इकार्डी रियल मैड्रिड जाएंगे। एंड उनका जो वेजेस स्ट्रक्चर होगा वो भी रिवील कर दिया, कह दिया कि 8 मिलियन इन वेजेस मिलेंगे मोरो इकार्दी को टू जॉइन रियल मैड्रिड। ठीक है, जनवरी की साइनिंग होगी रियल मैड्रिड के लिए। एंड अब रेडियो मार्का ने भी पब्लिश कर दिया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। एंड उन्होंने कह दिया है अकॉर्डिंग टू टर्किश मीडिया, मतलब उन्होंने डायरेक्टली भी अपने सोर्स का कुछ क्लेम वेम नहीं किया है, टर्किश मीडिया का ही नाम लगाया है यहाँ पर भी, और कहा है कि 8 मिलियन वेजेस ऑफर किए जाएंगे मोरो इकार्दी को। अब मैं तुम्हें गैलाटासराय का किस तरीके से सीजन चल रहा है मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस समय सुपर लीग में, यानी कि जो टर्किश लीग है, उसमें फेनेrbahce के साथ गैलाटासराय कॉम्पीट कर रही है फॉर द नंबर 1 स्पॉट एंड इन ऑर्डर टू विन दैट टाइटल। ठीक है, एंड इस समय दोनों में ही इक्वल पॉइंट्स है, बस डिफरेंस GD का है, जहाँ पर फेनेrbahce आगे हो चुकी है गैलाटासराय के। एंड वहाँ पर मोरो इकार्डी की नीड क्यों नहीं होगी गैलाटासराय को, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब प्लेयर की विशेष अलग होंगी, रियल मैड्रिड की विशेष अलग होंगी, लेकिन यहाँ पर गैलाटासराय क्या चाहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 3 पार्टीज या 4 पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। इकार्डी का एजेंट, जो भी आई थिंक अभी वांडरनारा नहीं है, गैलाटासराय, मोरो इकार्डी और रियल मैड्रिड। अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड और मोरो इकार्डी की हाँ भी है, और अगर इकार्डी का जो करंट एजेंट है उसकी भी हाँ है, यहाँ पर अभी भी गैलाटासराय बच रही है जिसने अब तक अपना अप्रूवल नहीं दिया है। एंड कंसिडरिंग गैलाटासराय चैंपियंस लीग में भी है एंड साथ ही साथ सुपर लीग के लिए भी कॉम्पीट कर रहे हैं, दे विल वॉन्ट इकार्डी टू स्टे एट गैलाटासराय, बिकॉज इकार्डी उनका मेन मैन बन चुका है एवर सिंस ही हैज गॉन देयर। 51 गेम्स में भाई के 40 गोल हैं, भाई के 40 गोल हैं, 13 असिस्ट है। ठीक है, तो इकार्डी हैज रियली बॉल्ड एट गैलाटासराय। एंड मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों गैलाटासराय विंटर में वो भी जाने देगी इकार्डी को, बिकॉज अगर ये मूव होना भी था ना, इसका ज़्यादा सेंस समर में बनता, बिकॉज इस समय इकार्डी इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर गैलाटासराय हैव अपार्ट फ्रॉम ZH एंड द अदर प्लेयर्स, बट दे वुड वांट टू कीप इकार्डी एट ऑल कॉस्ट भाई। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो इस मूव का सेंस नहीं बनता, बट स्टिल टर्किश मीडिया बहुत बोल्डली क्लेम कर रही है। एंड हम टर्किश मीडिया को भी एंटायरली समझते नहीं जिस तरीके से हम इंग्लिश मीडिया और स्पेनिश मीडिया को समझते हैं। व्हाट इफ दे आर राइट, बिकॉज लोकल न्यूज़पेपर्स एट टाइम राइट होते हैं भाई। बट गैलाटासराय के एंड से ही बहुत ही बड़ा एल मूव होगा आफ्टर सच अ गुड ट्रांसफर बिजनेस विच देव हैड इन द समर। ये एक बहुत ही बड़ा एल मूव होगा अगर वो गैलाटासराय इकार्डी को जाने देती है। पहली बात तो 2026 तक उसको पिन करके रखना फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसके बाद उसको जाना ही देना, इट डजेंट रियली मेक मच सेंस। तो मेरे ख्याल से गैलाटासराय विल नॉट लेट इकार्डी गो, बट अगर इकार्डी रियल मैड्रिड आते हैं तो वेल एंड गुड भाई, फिर वो होसेलू के साथ कम्पीट करेंगे फॉर द सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन। एंड अगर इस सीजन की स्टैट्स मान के चलूँ, जहाँ पर उन्होंने 15 लीग गेम्स में 12 गोल मारे हैं एंड चैंपियंस लीग में भी 4-5 गोल मारे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने कमबैक में गोल मारा था, बायर्न म्यूनिख के सामने काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है इकार्डी ने। तो आई थिंक उन सब चीज़ों को लेकर भी आई थिंक इकार्डी इज़ अ गुड प्लेयर एंड ही कैन डेफिनेटली प्ले इन ला लीगा एंड स्कोर गोल्स देयर, इफ नॉट इन द चैंपियंस लीग, बट चैंपियंस लीग में भी कर ही लेगा भाई। अगर बायर्न म्यूनिख को यूनाइटेड के सामने गोल्स मार रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर बाकी सारे गेम्स में भी कर ही जाएगा, तो अच्छी बात है। बट आई डोंट थिंक कि इकार्डी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में रियल मैड्रिड में रहने वाला है, बिकॉज द गाय इज ऑलरेडी 30 एंड हम लोग समर में किलियन एम्बापे या फिर अर्लिंग हालैंड को लाने की सोच रहे हैं, तो जस्ट डजंट मेक सेंस। तो भाई ये था इकार्डी के ऊपर पूरी कॉन्वर्जेशन। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं रियल मैड्रिड और द नीड टू बाय अनदर सेंटर बैक। तो भाई इसके अराउंड ना
बहुत ही टॉपसी टर्वी न्यूज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। एक सोर्स कहता है दियोरे आस कि रियल मैड्रिड सेंटर बैक साइन ही नहीं करेगी जनवरी में, बिकॉज उन्हें अपने अलग ट्रांसफर टारगेट्स को समर में अचीव करना है, जहाँ पर अल्फोंसो डेविस को लाना है, जहाँ पर किलियन एम्बापे को लाना है, या फिर अर्लिंग हालैंड को लाना है, किसी को भी लाना है, ठीक है। एंड यहीं पर एक न्यूज़ ये कह रही है कि रियल मैड्रिड पहले लेनी यूरो को टारगेट कर रही थी, लेकिन अब प्लान्स थोड़े से बदलते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर लेनी यूरो को टारगेट किया जाएगा इन जनवरी इटसेल्फ, बिकॉज रियल मैड्रिड के पास प्लेयर्स ही नहीं है सेंटर बैक में। एंड सिर्फ सेंटर बैक में भी, अटैक में भी प्लेयर्स नहीं है भाई, कहीं भी कुछ प्लेयर नहीं है हमारे पास। तो जहां तक सवाल आता है सेंटर बैक का, यहाँ पर आपके पास रूडिगर है, नाचो है, एंड एटमैक्स आप अगर खिला सकते हो तो चुआमेनी को खिला सकते हो, जो कि सेंटर बैक में काफी सॉलिड लगे हैं। बट एट द सेम टाइम फिर आपके पास मिडफील्ड थोड़ी सी वीक हो जाएगी डिफेंसिवली स्पीकिंग, बिकॉज हमने कैसे भी करके निकाल लिया विद क्रूस एंड वेलवर्डे, एज अ डबल पिवट, या फिर जो भी करके टैक्टिकली हमने निकाल लिया। लेकिन इन द लॉन्ग रन यू वांट टू कीप चुआमेनी एट सीडीएम भाई, बिकॉज उसके बेस्ट ट्रेड्स तो सीडीएम के पोजीशन पे निकल कर आते हैं ना। एक रीजन है क्यों वो एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है और एक सेंटर बैक नहीं है, ठीक है। तो ऑल्दो कोई गेम्स में वो काम कर गया, बट इन द लॉन्ग रन चुआमेनी सेंटर बैक थोड़ी काम करने वाला है। तो यू नीड टू गेट ऑप्शंस, एंड एक न्यूज़ या फिर एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही थी कि रियल मैड्रिड विक्टर चूस्ट को लेकर आ सकती है, या फिर राफा मारिन को एलावेस से हमें वापस लेके आ सकती है, या फिर मारियो हिला को वापस लेकर आ सकती है फ्रॉम लाजियो। इट डजेंट मेक सेंस एट ऑल। रियल मैड्रिड ने कमिट करके रखा है कि ये प्लेयर्स आपके प्लेयर्स हैं, हमने लोन पे दे रखे हैं आपको ये सारे प्लेयर्स। तो रियल मैड्रिड वो लोन डील्स ब्रेक नहीं करना चाहेगी, ठीक है। पहली बात तो वो क्लब्स के साथ रिलेशनशिप हिंडर होता है, ठीक है। एंड जो प्लेयर को सडनली पूरा स्विच मार के वापस लेकर आने का सेंस बनता है, इट डजेंट मेक सेंस, ठीक है। विक्टर चूस्ट और राफा मारिन तो मतलब मेरे को इतने इंप्रेसिव लगते भी नहीं है, सच बताऊँ। मारियो हिला मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, करंटली लाजियो में है वो प्लेयर। मारियो हिला इज वेरी वेरी क्विक एंड वेरी वेरी फास्ट, एंड उसका रिकवरी रेट काफ़ी सॉलिड है, बट मारियो हिला भी वापस नहीं आएगा। तो ये तीन प्लेयर्स तो प्रैक्टिकली एकदम नल एंड वर्ड मान के चलो कि ये रियल मैड्रिड लौट कर आएंगे। अब अगर एक प्लेयर की मुझे यहाँ पर बात करनी हो जिसका स्पेकुलेशन काफ़ी सॉलिड निकल कर आ रहा है, वो है लेनी यूरो फ्रॉम लिल। इस बंदे की एज इस समय 18-19 साल की है, एंड रफली अराउंड 50 मिलियन इसकी वैल्यूएशन हो रही है, एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्रांसिस नेक्स्ट राफेल वरान। अब देखने वाली बातचीत ये होगी कि क्या रियल मैड्रिड इसको जनवरी में लेकर आएगी या समर में लेकर आएगी, बिकॉज पहले प्लान्स तो यही थे कि आप अल्फोंसो डेविस, एम्बापे या फिर हालैंड और लेनी यूरो को लेकर आओगे इन द समर। लेकिन अब क्योंकि अलाबा की सिचुएशन पूरी मेस्ड अप है, आपको लेनी यूरो को पहले ही लेकर आना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये भी बैठती है कि इन द लॉन्ग रन अगर आपको मिलिटाओ के साथ एक सेंटर बैक पार्टनर चाहिए, तो लेनी यूरो इज नॉट द राइट गाय फॉर यू, एंड आई विल टेल यू व्हाई। अभी चलो ठीक है कि लेनी यूरो अभी भी एक यंग प्लेयर है, उसके पास बहुत सारा टाइम है, वो अभी भी सीख सकता है, बहुत कुछ समझ सकता है, वो एक अलग चीज़ है डेफिनेटली। लेकिन लेनी यूरो की हर एक ट्रेट, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी एडर मिलिटाओ से मिलती जुलती है, दे आर प्रैक्टिकली द सेम प्लेयर। तो लेनी यूरो को लाने का मुझे सेंस नहीं बनता। आप पहली बात तो दोनों की शक्लें देखो, बहुत मिलती जुलती है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या एडर मिलिटाओ के पापा फ्रांस गए थे या फिर लेनी यूरो के पापा ब्राजील गए थे, ये पूछना पड़ेगा जाके। जोक्स असाइड भाई, तुम मुझे बताओ, दोनों ही प्लेयर्स एक तरीके से सिमिलर है, दोनों की प्रोग्रेसिव कैरिंग बहुत ख़राब है, ठीक है। तो अगर हमें बिल्ड फ्रॉम बैक करना पड़ेगा, हमें बहुत तकलीफें आएंगी। लेनी यूरो की डिस्ट्रीब्यूशन जितना मैंने देखा उतनी तो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। हाँ, उसका डिफेंसिव डिस्प्ले जो था अगेंस्ट पेरिस सैंट जर्मैन, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। हेडिंग उसकी काफ़ी सॉलिड है, क्लियरेंसेस काफ़ी सॉलिड है, टैकल्स, इंटरसेप्शन, वो सब उसका काफ़ी सॉलिड है, ठीक है। एंड लंबा बंदा है, बट लेकिन वो स्किनी है, प्रॉब्लम वो है। तो लेनी यूरो को डेवलप करना पड़ेगा भाई। रियल मैड्रिड में अगर वो आएगा भी ना, तो तुरंत वो स्टार्टर नहीं बनने वाला है। आपको रूडिगर और नाचो अभी के लिए दिखेंगे, एंड शायद से अगले सीजन आपको रूडिगर मिलिटाओ वापस दिखेंगे, आपको लेनी यूरो एज अ स्टार्टर बहुत ही कम दिखेंगे, ठीक है। ही इज जस्ट गोइंग टू ऐड डेप्थ टू योर टीम, बट आई डोंट थिंक इज गोना स्टार्ट एकदम से आके। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि लेनी यूरो और मिलिटाओ कंपैटिबल नहीं हो सकते भाई टुगेदर, बिकॉज दोनों का गेम प्ले बहुत सिमिलर है भाई, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। एंड जैसे ही मैंने लेनी यूरो को वो गेम में देखा अगेंस्ट पीएसजी, मेरे को तो मिलिटाओ की याद आ गई भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। शक्लें भी मिलती जुलती है, मैं फिर से फोटो डिस्प्ले कर दूंगा यूरो और मिलिटाओ की। बट आई डोंट थिंक लेनी यूरो का आना रियल मैड्रिड में इतना सेंस बनता है। यू नीड टू गेट अ प्लेयर लाइक आई सेड बिफोर, पहली बात तो वो लेफ्ट फुटेड अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी प्रोग्रेसिव कैरिंग अच्छी होनी चाहिए, वो टीम को एक साथ ऐसा कोहेजन लेके चलना चाहिए, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सॉलिड होना चाहिए, बॉल को स्विच करने की एबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एंड टॉप इट ऑल एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए भाई, प्रॉब्ली 22-23 ईयर्स का प्लेयर चाहिए भाई। देखते हैं किसको लेकर आती है रियल मैड्रिड वहाँ पर। इट्स ऑल अप्स फॉर एनी प्लेयर टू कम, बट इतना तो मुझे लग रहा है कि सेंटर बैक साइन किया जाएगा, इफ नॉट इन जनवरी डेफिनेटली समर में साइन किया जाएगा। बट विद दिस यार आई लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड विद दिस यार हाला मद्रिद, ina नमाज, hasta el final, vamos Real।